अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ और रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की। जो पाकिस्तान में मोबाइल की प्राइजेस चेंज हुई हैं उनमें आज हमारे पास है सबसे पहले ओप्पो रीनो 2F। ओप्पो रीनो 2F की प्राइस चेंज हुई है। 60,000 रुपये का था पहले और अब इसकी प्राइस हो गई है 55,000 रुपये। तो यहाँ पे बड़ा रिड्यूस आया प्राइस का, 5,000 रुपये के कम किए गए हैं और ओप्पो रीनो 2F 55,000 रुपये की प्राइस के अंदर मार्केट में अब अवेलेबल है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे प्राइस इसलिए भी कम की गई है क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A51 भी आ रहा है और वो भी इसी प्राइस में आएगा। तो यहाँ पे बड़ा कंपटीशन हो जाएगा, रीनो 2F और A51 भी होगा। उसके अलावा Mi 90 Pro भी आ गया है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टेक न्यूज़ में भी कि Mi 90 Pro पहले सिर्फ MIstore.pk पे अवेलेबल था, लेकिन अब Daraz.pk पे भी आ गया है 61,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर और काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस रखी गई है। 6GB रैम 128GB रोम का वेरिएंट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इशू है कि सिर्फ एक ही कलर लाया गया है, ब्लू कलर को लाया गया है। मजीद हमारे पास ना व्हाइट कलर है, ना यहाँ पे रेड कलर है, ना ही यहाँ पे ब्लैक कलर में मिलेगा, सिर्फ ब्लू कलर है। और 6GB 128 इस 61,000 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी प्राइस है स्नैपड्रैगन 855 के हिसाब से। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रेंज होती जा रही है, कंपिटिटिव रेंज बनती जा रही है 55 से 60,000 रुपये के दरमियान। इसके अलावा प्राइस चेंज के अंदर हमारे पास एक मॉडल और है, यहाँ पे है मोटरोला की तरफ से E6 प्लस, मोटरोला E6 प्लस। और यहाँ पे हमने अनबॉक्सिंग भी की थी मोटरोला E6 प्लस की भी और वन मैक्रो की भी, दो मॉडल लॉन्च किए थे रीलॉन्चिंग में मोटरोला ने। तो उस टाइम पे ही मैंने बताया था काफ़ी ओवर प्राइस लग रहा था, 25,000 रुपये प्राइस थी और यहाँ पे 5,000 रुपये का प्राइस रिड्यूस किया गया है, 20,000 रुपये प्राइस कर दी गई है। ये 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट है, मोटरोला E6 प्लस 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर अवेलेबल होगा मार्केट में। तो प्राइस चेंज में हमारे पास यही दो मॉडल है। बाकी इसके अलावा एक मॉडल है Huawei Y7 Drive 2019 64GB रोम वाला, उसकी भी प्राइस एक्सपेक्टेड है कि मजीद कम होगी। इससे पहले भी एक दफ़ा प्राइस कम हो चुकी है, अभी दोबारा एक्सपेक्टेड है कि प्राइस कम होने वाली है क्योंकि कंपनीज ने और तमाम स्टॉक वापस मंगा लिया है, रिटर्न मंगा लिया है। तो प्राइस चेंज करके दोबारा स्टॉक दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि Y7 Drive 2019 के 64GB रोम के वेरिएंट की प्राइस कम होगी। तो प्राइस अपडेट्स मैंने शेयर कर ली। अब हम बात करते हैं अपकमिंग मोबाइल्स की। अपकमिंग मोबाइल में पाकिस्तान की अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A51, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, और इसकी लॉन्चिंग डेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सैमसंग ने इसको काफ़ी ज़्यादा डिले भी किया है। पहले 1 जनवरी सैमसंग ने अनाउंस किया, फिर 3 जनवरी अनाउंस किया और अब 6 जनवरी अनाउंस किया है। तो 3 जनवरी भी आज है, इन्होंने आज भी स्टॉक नहीं दिया। आज हमने सैमसंग के ऑफिशियल से पूछा तो वो कह रहे हैं मंडे को स्टॉक आएगा, यानी अब 6 जनवरी को स्टॉक देंगे सैमसंग गैलेक्सी A51 का। बस की पता नहीं रीज़न क्या है कि काफ़ी ज़्यादा उसको बार बार डिले किया जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी A51 को। हालांकि प्री बुकिंग भी चल रही है दराज पे और मार्केट में भी प्री बुकिंग चल रही है, लेकिन इसका स्टॉक डिलीवरी को काफ़ी ज़्यादा डिले किया जा रहा है। अब ये 6 जनवरी को मंडे को एक्सपेक्टेड है कि मंडे को माल दिया जाएगा स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा रिसेंटली Vivo S1 Pro लॉन्च हुआ है और इसकी प्राइस रखी गई है 44,000 रुपीज़, जो कि मेरे लिहाज से काफ़ी ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसकी मैक्सिमम प्राइस होगी 40,000 या 42,000 रुपये। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं तो 42,000 रुपये प्राइस होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 44,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया है। मेरे हिसाब से ओवर प्राइस डिवाइस है क्योंकि स्नैपड्रैगन 665 की चिपसेट है। अगर चिपसेट थोड़ी सी हायर एंड की लगाते हैं तो फिर भी प्राइस मुनासिब हो सकती थी क्योंकि 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8GB की वजह से 44,000 रुपीज़ में लॉन्च किया है। हालांकि S1 36,000 रुपीज़ में, वहाँ पे भी सुपर अमोलेड डिस्प्ले में मिल रहा है और यहाँ पे भी सिर्फ फ़र्क सुपर अमोलेड का है। सुपर अमोलेड और 8GB कर दिया है और प्राइस 44 कर दिया है। तो यहाँ पे चीज़ें सारी वही हैं। उसमें P65 था, वो ज़्यादा बेहतर है स्नैपड्रैगन 665 से, देखा जाए तो हमने कंपैरिजन भी किया हुआ है। तो P65 ज़्यादा बेहतर था स्नैपड्रैगन 665 से, यहाँ पे 665 की चिपसेट लगा दी गई है। तो प्राइस ने यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट किया कि काफ़ी ओवर प्राइस लॉन्च किया गया है। हालांकि अगर 40,000 रुपये में लॉन्च करते तो काफ़ी ज़बरदस्त मॉडल होने वाला था, काफ़ी सेल होने वाली थी इस डिवाइस की मार्केट में। Note 8 Pro को इस प्राइस रेंज के अंदर थोड़ा सा एक कम्पीट कर सकता था क्योंकि Note 8 Pro, Redmi Note 8 Pro इसी प्राइस के अंदर अवेलेबल है। और लेकिन वहाँ पे IPS LCD है, जो कि सुपर अमोलेड को पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी डिवाइस हो जाती है अगर 40,000 रुपये में आती। इसके अलावा कमिंग मोबाइल में बात करें तो Xiaomi का Mi Note 10 के बारे में आपको लास्ट टेक न्यूज़ नहीं बताया था। दराज पे प्रोडक्ट खुली थी तो यहाँ पे Xiaomi काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रहा है कि पहले दराज पे प्रोडक्ट खुलती है Mi Note 10 के नाम से, इसकी प्राइस रखी जाती है 67,000 रुपीज़, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये प्राइस मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये प्राइस नहीं हो सकती और इस प्राइस के अंदर नहीं आ सकता। प्राइस यकीनन चेंज होगी और उसके बाद दोबारा एक मॉडल खोला जाता है दराज पे Xiaomi की तरफ से, उसकी प्राइस रखी जाती है 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज़, और ये भी 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होता है Mi Note 10 का।
तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद Xiaomi की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। Xiaomi ने कहा कि जितने भी रिव्यूअर्स हैं इसको हम रिजेक्ट करते हैं और हमें अभी तक इसकी प्राइस रिवील नहीं की है, और वो दोनों प्रोडक्ट भी डिलीट कर दी गई हैं दराज से। अब दराज.pk पे आपको दोनों प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी, दोनों प्रोडक्ट डिलीट कर दी गई हैं। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन है कि Xiaomi क्या चाह रहा है। मतलब पहले 67,000 में प्रोडक्ट को ओपन करता है, फिर 80,000 में प्रोडक्ट ओपन करता है, फिर दोनों डिलीट कर देता है और बोलते हैं लॉन्चिंग करेंगे जब प्राइस रिवील करेंगे। तो मुझे एक्सपेक्ट ये लग रहा है कि ये 80,000 रुपये में ही आएगा, 6GB 128GB या 70-75 के दरमियान हो सकता है। बाकी आएगा कब, इसके बाद Xiaomi कोई क्लेम नहीं कर रहा डेट, लेकिन जल्दी आने वाला है, 15 जनवरी से पहले आ जाएगा। इसके अलावा Huawei की तरफ से भी एक मॉडल आने वाला है। इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी जो रफली हमारे न्यूज़ मिली है उसके मुताबिक Huawei Y9 का ये एक नया वर्जन आएगा। Huawei Y9 2020 भी हो सकता है, और यहाँ पे ये 64GB रोम का वेरिएंट होगा। 4GB रैम में 64GB रोम, यानी ये मिड रेंज डिवाइस लाएंगे। और Huawei Y9 2019 का नाम हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और 64GB तो कंफर्म है कि 4GB रैम पे 64GB रोम का वेरिएंट होगा। अब हम बात करते हैं कुछ वर्ल्ड वाइड मोबाइल जो अपकमिंग मोबाइल्स हैं। उसके में सबसे पहले है Realme की तरफ से एक डिवाइस Realme 5i। ये Realme 5 का ही लाइटर वर्जन है, और यहाँ पे सिर्फ 2 चेंजेस आई हैं Realme 5 और Realme 5i में। Realme 5i में इन्होंने फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल के बजाय 8 मेगापिक्सल कर दिया है, और यहाँ पे क्रिस्टल डिज़ाइन नहीं होगा जिस तरह मैं Realme 5 में और Realme 5s में क्रिस्टल डिज़ाइन मिल रहा था। यहाँ पे सिंपल बैक होगी, क्रिस्टल डिज़ाइन नहीं होगा। तो सिर्फ 2 चेंजेस की गई हैं, और इसका लाइटर वर्जन 6 जनवरी को चाइना में लॉन्च हो रहा है, और उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान में कब आएगा, अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा Realme का जो 5G वेरिएंट है X50, उसकी डेट भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, 7 जनवरी को लॉन्च होगा चाइना में, और इसकी कुछ स्पेक्स वगैरह लीक भी हुई हैं जो मैंने आपको पिछली टेक न्यूज़ में ही बताई थी। जैसे ही प्राइजेस आती हैं तो मैं आप लोगों के साथ प्राइस शेयर करूंगा कि कोई उस डिवाइस को बाय करना चाहता है तो बुक कर सकता है हमारे थ्रू। इसके अलावा Oppo की तरफ से भी एक नई डिवाइस आ रही है Oppo F11 के नाम से, और ये इंडिया में F11 के नाम से आ रही है, पाकिस्तान में भी आई थिंक F11 के नाम से ही आएगी। लेकिन ये जो चाइना वर्जन मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था A91 लॉन्च हुआ था चाइना में, ये वही सेम डिवाइस है, पाकिस्तान में और इंडिया में F15 के नाम से लॉन्च की जा रही है, जबकि चाइना में A91 के नाम से है, और यह पाकिस्तान में F11 और F11 Pro वगैरह के नाम से लॉन्च की जाएगी। इंडिया में डेट आई है 16 जनवरी को लॉन्च हो रही है, और पाकिस्तान की जो लॉन्च डेट है एक्सपेक्टेड है फेब के अंदर आएगा, यानी नेक्स्ट मंथ में पाकिस्तान में आएगा, इस मंथ इंडिया में आ रहा है, और चाइना में तो ऑलरेडी आ चुका है A91 के नाम से। इसके अलावा Vivo, Oppo और Xiaomi की तरफ से एक काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आई है कि इन तीनों ब्रांड ने कंप्लाइंस बनाया है फाइल ट्रांसफ़र का। अभी तक हम सेम ब्रांड टू ब्रांड फाइल ट्रांसफ़र कर सकते थे, जिस तरह Huawei की डिवाइसेस में भी होता है। Oppo की डिवाइसेस में कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइस ट्रांसफर कर सकता था हॉटस्पॉट के थ्रू। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फाइल ट्रांसफर के नाम से, जो कि काफ़ी स्पीड में फाइल ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह Vivo के अंदर भी Vivo और Vivo सेम ब्रांड के अंदर मॉडल अलग हो सकते हैं, लेकिन सेम ब्रांड की डिवाइसेस का सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो फाइल ट्रांसफर काफ़ी स्पीड में हो जाती थी। तो यहाँ पे अब तीनों ब्रांड मिलकर एक कंप्लायंस बना रहे हैं और एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे ब्रांड टू ब्रांड भी चेंजेस फाइल ट्रांसफर हो सकेगी काफ़ी फास्ट, और ये फास्टेस्ट फाइल ट्रांसफर सिस्टम होगा, और तीनों ब्रांड इसको मिलकर बनाएंगे। मतलब आपके पास Oppo की डिवाइस हो या Vivo की हो या Xiaomi की हो, आप आराम से कोई भी डिवाइस का कोई भी मॉडल फाइल ट्रांसफर करना हो तो अक्सर लोग ZPA वगैरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि मोबाइल का ऑफिशियल हमारे पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी जैसे हॉटस्पॉट के थ्रू काफ़ी फास्ट यहाँ पे हम फाइल को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और इसकी लॉन्च डेट अभी नहीं आई है, इसको लॉन्च कब करेंगे। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज़। वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई न्यूज़ आपने पूछनी है मज़ीद तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।